आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि क्या है पाप और पाप के होते हैं कितने भेद प्रकार, इसके होते हैं वजह क्या और इसके निवारण कैसे हो सकते हैं। अर्थात जो है हमसे अगर हो जाए कोई भी पाप तो हो सकते हैं कैसे मुक्त। तो इन सारे सवालों पर आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी राय लिखकर अवश्य भेजिएगा। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना और हमारे साथ अन्य 3 दोस्तों को भी जोड़ना न भूलेंगे। हमारा जो सवाल है कि क्या है पाप, किसे कहते हैं पाप, इसकी डिफिनेशन क्या है। एक बचपन में हमने श्लोक था पढ़ा, वो था अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसको आप समझिए बहुत ही संक्षेप में और बड़ी अच्छी सी है ये डिफिनेशन कि 18 जो है हमारे पुराण सब में व्यास का, लेखक का, विद्वान का, ऋषि का जो है सारभूत है चिंतन, वो ये कि दूसरे का उपकार करना है पुण्य और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना है पाप। तो दोस्तों अब यहां होता है सवाल कि क्या दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सचमुच हमेशा पाप ही होता है? नहीं, हमेशा नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर आपने अपने बच्चे को डांटा, फटकारा या एक थप्पड़ मारा तो क्या वह भी है पाप? यदि छात्र को शिक्षक ने 1-2 छड़ी लगा दी तो क्या वो भी है पाप? क्या जज ने सजा दी अपराधी को तो क्या वो भी है पाप? यदि सिपाही ने ठोका पीटा अपराधी को तो क्या वो भी है पाप? नहीं, वो पाप नहीं हो सकते। इसलिए कि समझना होगा कि उसकी मनसा क्या थी, उद्देश्य क्या था पीड़ा पहुंचाने का। शिक्षक ने या फिर मां ने, बाप ने जो अपने बच्चे को पीड़ा पहुंचाई तो वहां पर पीड़ा पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि वह सुधरे, अपने आचरण में सुधार लाए, इसके लिए हो जाए मजबूर, वह बाध्य हो अपने आचरण में सुधार लाने के लिए और वह अच्छा बने, श्रेष्ठ बने। तो वहां पीड़ा पहुंचाना वह स्वार्थ के लिए नहीं था। जज ने अपराधी को सजा दी तो स्वार्थ के लिए नहीं, जज का वह था कर्तव्य, वह नैतिकता थी उसकी, वह उसका धर्म था। सिपाही ने पीटा अपराधी को तो वह उसका था ड्यूटी, उसका था कर्तव्य, इसलिए पीटा। और वहां पीटने का वजह व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, इसलिए वह पाप नहीं है। तो अब यहां स्पष्ट होता है कि पाप क्या है। यदि हम अपने स्वार्थ वासनावश किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तब पाप है, और अगर पीड़ा पहुंचाने में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत कोई भी तृष्णा वासना नहीं है तो वह पाप भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपने समझ लिया। अब जो दूसरा है प्रश्न कि इसके भेद कितने हैं प्रकार, तो हम पाप को जो है अनेक दृष्टिकोणों से बांट सकते हैं, इसमें भेद विभेद हम ला सकते हैं। लेकिन एक जो सर्वमान्य है वो है मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि 3 तरह के पाप होते हैं। जो कि एक है कि वो किया जाता है सोच द्वारा, विचार द्वारा। दूसरा होता है जो कि हमने किया बोल करके, और तीसरा होता है अपने आचरण द्वारा, व्यवहार द्वारा। तो ये 3 तरह के पाप होते हैं। अगर हमने आपके लिए स्वार्थवश सोच भी लिया बुरा तो वो पाप हो गया। ठीक है, अगर मैंने स्वार्थवश या निजी तृष्णा वासनावश मैंने आपको अपशब्द कहे तो वो भी पाप हो गया।
और आचरण तो फिर आचरण ही है। तो आपने समझ लिया। लेकिन यहां एक तथ्य है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कली युग में मनसा पाप नहीं लगता है, ऐसा बोलते हैं लोग कुछ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं मानता। मनसा पाप तो आपको हमेशा लगेगा, चाहे वो कोई भी रहे युग। लेकिन यहां पर उनकी भी बातें विचारने योग्य हैं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए कि तो मनसा पाप आजकल 100 में 100 लोग हैं करते। हाँ, होता है, ये सतयुग नहीं है। इसलिए 100% लोग करते हैं मनसा पाप। और जो कार्य हर व्यक्ति करे, जनरल व्यक्ति करे, 100% लोग अगर हैं करते, तो उससे लोग नहीं समझते पाप की भाई होता ही है स्वभावतः, इसलिए यह पाप नहीं है, ऐसा है उनका तर्क। लेकिन मित्रों, यदि हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखते जांचते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, यह भी एक पाप ही है और इसे पाप मानना चाहिए। अब जो तीसरा है प्रश्न कि इसके कारण क्या है, यानी कि पाप के कारण क्या होते हैं, तो पाप के 3 कारण होते हैं। ठीक है, पहला है अज्ञानता। अज्ञानतावश भी पाप होता है, हाँ हो जाता है। दूसरा है लापरवाही, हमने लापरवाही बरती और पीड़ा पहुंचा दी, पीड़ा पहुंच गई, वह भी एक हो गया पाप। और तीसरा कारण होता है कि स्वार्थवश, वासना तृष्णावश हमने किसी को हानि पहुंचाई। तो ये 3 कारण हैं, अज्ञानता, लापरवाही और स्वार्थ। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पर कि ये जो है पाप, इसके कैसे हो सकते हैं निवारण, इसके मोक्ष कैसे हो सकते हैं, यानी कि हम जो है पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो इसके भी 3 उपाय हैं। इसके क्या है? 3 उपाय हैं। नंबर 1 पहला है वो है पाश्चाताप। यदि हमने पाश्चाताप किया अपने व्यवहार पर, आचरण पर, अपनी सोच पर, अगर हमें हुआ पाश्चाताप कि नहीं मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा मुझे नहीं चाहिए था करना, तो फिर उस पाप का जो है बहुत हद तक हो गया निवारण, यानी कि 1/3 अब आपको उसका दंड फल पाप नहीं भोगना पड़ेगा यदि पाश्चाताप आपने लिया कर तो। ठीक है। दूसरा होता है क्षतिपूर्ति। अगर हमसे हुई भूल और व्यक्ति का नुकसान हो गया है तो हमारा हो प्रयास कि हम उसकी क्षति की पूर्ति करें। अगर हमने क्षति की कर दी पूर्ति और संभव हुआ कर पाना, तो फिर हमें जो है 12 आने यानी कि 3/4 पाप का अब फल भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन मित्रों, हम हर पाप कर्म की नहीं कर सकते क्षतिपूर्ति, ऐसा संभव भी हमेशा नहीं होता है। और अगर संभव हो तब भी तो हमें कुछ न कुछ अंश उसके दंड फल भोगने ही होते हैं। और अगर नहीं हो पाए तब तो पूरा का पूरा दंड फल भोगना ही होता है, और विथ इंटरेस्ट, सूद के साथ। इसलिए कि वह तो भगवान के बैंक में जाकर हो गया जमा, समय के बैंक में, या कहें कि वह काल के बैंक में जाकर हो गया जमा। और जब बैंक में होता है कोई भी धन जमा तो उसका इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलेगा, सूद के साथ मिलेगा। तो तीसरा जो है उपाय वो है दंड भोग। भगवान से कहें, भगवान जो भी हमें दंड मिले वो स्वीकार है। दंड भोग का विधान अकाट्य है, कर्म फल का विधान अकाट्य है, इसे कोई काट नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है प्रतिक्रिया। क्यों होती है ना, आपने विज्ञान में भी ऐसा पढ़ा होगा। हमारी ये तर्क बुद्धि भी कहती है, हमारा ये अनुभव भी कहता है कि कर्म का फल आजकल परसों जब हो मिलना मिलेगा ही। समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज न कल वो मिलता ही। तो अगर इस विषय से संबंधित आपके सवाल कोई रह गए हो तो आप सवाल पूछिए, हम आपको जवाब अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।